चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 7 फरवरी का 2025 का पहला वीडियो आपके सामने लाया हूँ। कल के वीडियो में एक जो साहित्य मिला था मुझे 2002 नवंबर का, जो परम जी ने बनाया था, और उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ डिजायर्स का उन्होंने वर्गीकरण किया था, इच्छाओं का, और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग हो सकता है। वैसे इसकी चर्चा बहुत बार हुई है, बट परम जी का वो जो साहित्य है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे मिला कहाँ कहाँ रखा था, और उसमें उन्होंने सिलसिलेवार मतलब क्रोनोलॉजिकली और बड़े अच्छे से बनाया है। तो कल जो हम लोगों ने चर्चा की थी वो उद्योग तक किए थे, बड़े उद्योग, मध्यम छोटे उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। जैसा कि आपको मालूम है, पत्र के 11 वाक्य होते हैं और पत्र से इच्छा पूर्ति होती है। अब तक की अपूर्ण सुखद इच्छाएं पूर्ण होती हैं और शरीर के रोग दूर होते हैं। परम योग से मन की शांति यानी मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, और अनेक तरह के मन के रोग का भी लिस्ट परम जी ने बनाया है आपको, और दूसरे जगह भी मिला होगा। ये जो है, यहाँ से 150 तरह के रोग जो हैं वो दूर हो जाते हैं। तो आगे मैं चलता हूँ। उद्योग के बाद जो छठा पॉइंट है वो है व्यापार। तो व्यापार में क्या है, मैं पढ़ के ही बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा सा है और कुछ चीज़ छूट नहीं जाए, इसलिए उसमें मुझे ये नहीं दिखाना है कि मैं सब याद है मुझे। ठीक है। तो व्यापार का क्या है, तो विदेश में व्यापार, देश, शहर, कस्बा, गांव में व्यापार की वस्तु जो शीघ्र खराब नहीं होती है। व्यापार हम करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों का जो तुरंत खराब नहीं होती है, और व्यापार की वस्तु जो शीघ्र खराब होती है, जैसे पकाया हुआ खाद्य पदार्थ, कच्चा खाद्य पदार्थ, चाय, कॉफ़ी इत्यादि। होटल, मोटल, रेस्टोरेंट, लाइन होटल, ढाबा, भोजनालय इत्यादि। तो इन सबों में भी पत्र का प्रयोग किया जा सकता है, P3Y का। वाहन मतलब व्हीकल्स, टैक्सी जो है, तो उसमें है रिक्शा, तांगा वाले भी P3Y करेंगे, ज़्यादा पैसेंजर मिलेंगे। तांगा का जो घोड़ा है वो सही जगह पे सही तरीके से ले जाएगा। ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रेन, हवाई जहाज़। तो ये जो यात्रा और के प्रकार और वाहन के प्रकार वो सभी परम जी ने कवर अप किया है। उसके बाद मजदूर, तो मजदूर में खेतीहर मजदूर, फैक्ट्री मजदूर, रेलवे स्टेशन के मजदूर, कुली इत्यादि, और मजदूर सभी प्रकार के, अर्थात वो सभी P3Y करें, उनको लाभ मिलेगा। घर से बाहर, प्रतिदिन घर से बाहर आना जाना, कुछ ऐसा जॉब ही है मेरा, या ऐसा जॉब प्रोफाइल है कि मुझे रोज़ घर से आना है, रोज़ घर आना है वापस, तो प्रतिदिन घर से बाहर जाना और आना। यात्रा छोटी या लंबी, तीर्थ यात्रा और विदेश यात्रा, सबके लिए P3Y करना चाहिए। अब नौकरी, 10वां है नौकरी। विदेश में नौकरी, विदेश के दूतावास में नौकरी, भारतीय हेतु IFS, देश में सरकारी नौकरी, प्रशासनिक नौकरी, है ना, भारतीय हेतु IAS, पुलिस, भारतीय हेतु IPS, सभी प्रकार के पुलिस। तो ये नौकरी के लिए कहाँ के लिए किसको करना है, परम जी ने लिस्ट बना दिया है। P3Y का प्रयोग करना है, 9वें वाक्य में बोलना है, 10वें में इच्छा पूर्ति के बाद कर देने की प्रतिज्ञा, और 11वें वाक्य में प्रचार की प्रतिज्ञा। जज, आयकर विभाग, और आगे भी है, नौकरी में जज, आयकर विभाग में नौकरी, फैक्ट्री में नौकरी, घरेलू नौकरी, सभी प्रकार की नौकरी, घर में भी नौकरी करने, वो भी एक नौकरी ही है।
तो ये हो गया नौकरी के लिए। अब आगे कृषि खेती, 11वां पॉइंट क्या है? कृषि खेती। मैं समय भी देख रहा हूँ कि आप लोगों का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो, तो मैं उसका ध्यान भी रखूँगा, फिर कल बनाऊँगा। तो कृषि सभी प्रकार के, दुग्धशाला यानी डेयरी, पशु पक्षी, मछली, मुर्गा मुर्गी, है ना, पालन में इसका P3Y का प्रयोग कर सकते हैं। तो मुर्गी में रोग कम लगेगा, अंडा सड़ेगा नहीं, मछली सड़ने के पहले बिक जाएगी, ये सब इत्यादि। सभी प्रकार के फार्मिंग के लिए किया जा सकता है। परम जी का बनाया हुआ लिस्ट है। संकट। अब संकट तो अनेक तरह के हो सकते हैं। तो परम जी के लिस्ट में क्या है? तो पहला है भूकंप, सूखा, वर्षा, बाढ़, आग, आंधी, तूफान इत्यादि का संकट। तो P3Y करने से कम होगा। संबंधी, मित्र, पड़ोसी, लोग, कोर्ट, पुलिस, नेता, युद्ध, विश्व युद्ध, विज्ञान इत्यादि का संकट, वो भी संकट है। तीसरा, यात्रा, धर्म, तीर्थ इत्यादि का संकट और अन्य सभी प्रकार के संकट, है ना। तो एक और है आइटम, वो है परिवार है और आगे, लेकिन मैं अभी परिवार तक आता हूँ क्योंकि फिर बाकी जो बचेगा वो कल करूँगा। तो परिवार में विवाहित जीवन की समस्या, विवाह होना अलग बात है और उसके बाद की समस्या जो है वो अलग बात है। निर्वाह होना बहुत ज़रूरी है। निर्वाह होना तो अनेक लोग इससे परेशान हैं और हम लोगों के जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे रिश्तेदार में, मित्रों के यहाँ, बहुत लोगों के यहाँ ऐसी समस्याएं चलते रहती हैं। तो विवाह और विवाहित जीवन की समस्या जो भी है P3Y से सॉल्व होते हैं। संतान की समस्या, विवाह के बाद हर दंपत्ति या उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता को ये इच्छा होती है कि विवाह के बाद संतान प्राप्ति भी हो हमारे बच्चों को, तो उसकी समस्या का समाधान होता है। मैंने बहुत पहले बताया था और मैं अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन 1 to 1 में कोई जानना चाहेंगे तो मेरे पास 9 साल 10 साल के बाद डॉक्टर के मना करने के बाद भी, और उसके लिए किसी का दर्शन करना ज़रूरी नहीं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, भभूत खाने की ज़रूरत नहीं, वो सब होता है 11 वाक्य से। लेकिन उसमें क्या बोलना है वो परम जी ने मुझे अच्छे से बताया है। भोज का भोजन, वो भी एक समस्या है। भोजन घट जाता है, भोजन खराब हो जाता है, लोग शिकायत करने लगते हैं, तो उसके लिए P3Y किया जाएगा। और सभी प्रकार की पारिवारिक समस्या, उसमें सब आ गया। तो आज बस इतना ही मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ। और इन सब के लिए 8 वाक्य तो बोलना ही है, और वो 8 वाक्य है परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। 9वें वाक्य में अपनी इच्छा बोलनी है। ये जितने सारे कैटेगरीज हैं उसमें से जिनको सूट करता है या जिनको जो समस्या है, नहीं भी है तो ये जान के रखें दूसरों को बताने के लिए। 10वें वाक्य में इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। अर्थात 9वें वाक्य में इच्छा, 10वें में पकड़ की राशि की प्रतिज्ञा और 11वें में प्रचार की संख्या। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। 11 से कोई 12 नहीं, चाहे 11:30 नहीं, 11 वाक्य के ही पत्र हैं। 8, 9, 10 दुनिया के किसी भाषा में भी बोला जाए, और 8 तक तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है, और आपसे अभी विदा लेता हूँ और वाणी को विश्राम देता हूँ। आपका आशीर्वाद और परम जी का आशीर्वाद मिलता रहे, बस। शरणं शरणं गच्छामि।